नमस्कार। चलिए आज एक्सेल की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम समझने जा रहे हैं दो ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट्स जो एक्सेल में काम करने के पूरे तरीके को ही बदल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रो और मैक्रो की। एक्सेल में अक्सर ऐसा होता है ना कि एक ही काम बार बार करना पड़ता है। वही रिपोर्ट बनाना, वही फॉर्मेटिंग करना, वही कैलकुलेशंस। सच कहूं तो ये काफी थकाऊ हो सकता है। तो इसका हल क्या है? इसका समाधान छिपा है दो बहुत ही जबरदस्त आइडियाज में, माइक्रो और मैक्रो। समझिए कि ये वो चाबियां हैं जो एक्सेल में स्मार्ट तरीके से काम करने का दरवाजा खोलती हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं एकदम बुनियाद से। एक्सेल में महारत हासिल करने का जो सफर है वो असल में छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से ही शुरू होता है, और इन्हीं को हम आज के लिए माइक्रो टास्क कहेंगे। तो ये माइक्रो आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई अलग सॉफ्टवेयर या कोई ऑफिशियल एक्सेल फीचर नहीं है। ये तो बस उन छोटे मोटे मैनुअल कामों का नाम है जो रोज एक्सेल में किए जाते हैं। जैसे रोज क्या क्या होता है: ऑटो सम का इस्तेमाल करना, डेटा को फिल्टर करना, किसी सेल का रंग बदल देना, फॉन्ट का साइज एडजस्ट करना, या फिर डेटा को सॉर्ट करना। ये सारे के सारे माइक्रो टास्क के बेहतरीन उदाहरण हैं। किसी के लिए भी जो एक्सेल की शुरुआत कर रहा है, इन माइक्रो टास्क में माहिर होना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। इनसे न सिर्फ रोज का काम आसान होता है, बल्कि डेटा भी बिल्कुल साफ सुथरा और समझने लायक बन जाता है। अच्छा, तो अब जब बुनियाद समझ आ गई है तो चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं, यानी मैनुअल माइक्रो टास्क की दुनिया से निकलकर मैक्रोज की ऑटोमेटेड दुनिया की तरफ। इसे सीखने के सफर का एक बहुत ही रोमांचक पड़ाव समझिए। मैक्रोस को समझने का सबसे आसान तरीका शायद इसी एक लाइन में छिपा है। मैक्रो मतलब कम मेहनत ज्यादा काम। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक्सेल का एक ऐसा जादू है जो बार बार दोहराए जाने वाले कामों को खुद ब खुद कर देता है। और ये काम कैसे करता है? अरे, इसका तरीका तो बहुत ही आसान है। इसमें अपने एक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। जो भी काम बार बार करना है उसे बस एक बार करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और फिर रिकॉर्डिंग बंद, बस हो गया। अब वो पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ एक क्लिक से दोहराया जा सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि भाई कोई मैक्रो सीखने में अपना कीमती समय क्यों लगाए? तो चलिए इसके कुछ ठोस और प्रैक्टिकल फायदों पर एक नजर डालते हैं। फायदे तो इसके जबरदस्त हैं। सोचकर देखिए, लगभग 40% तक समय बच सकता है। इतना ही नहीं, इंसानी गलतियों की गुंजाइश 30% तक कम हो जाती है। बड़े डेटा को समझना 20% तक आसान हो जाता है, और पूरा काम 10% तेजी से होने लगता है। ये तो सच में एक गेम चेंजर है। चलिए अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक बार आमने सामने रख के देखते हैं। इससे इनके बीच का फर्क और इनका रिश्ता और भी साफ हो जाएगा। फर्क बिल्कुल साफ है। माइक्रो को एक एक ईंट की तरह समझिए जो हाथ से रखी जाती है। वहीं मैक्रो एक ऐसी मशीन है जो उन ईंटों से अपने आप एक पूरी दीवार खड़ी कर देती है। मतलब माइक्रो एक छोटा एक्शन है और मैक्रो उन एक्शंस का एक ऑटोमेटेड सिलसिला। तो इन सारी बातों को अगर मिला दें तो एक्सेल में एक्सपर्ट बनने का एक बड़ा ही साफ रास्ता नजर आता है। और ये जो माइक्रो मैक्रो की जोड़ी है ना, वो उस रास्ते का नक्शा है। और ये रास्ता बहुत ही लॉजिकल है। पहले छोटे छोटे माइक्रो टास्क में महारत हासिल की जाती है, और फिर उसी समझ का इस्तेमाल करके उन कामों को मैक्रोज के जरिए ऑटोमेट कर दिया जाता है। ये किसी भी बिगिनर से एक्सपर्ट बनने का एक बहुत ही स्वाभाविक सफर है। और अगर इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: माइक्रो बेसिक सिखाता है और मैक्रो स्मार्ट बनाता है। ये लाइन पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समझा देती है। तो अब जब ये पावर समझ आ गई है तो ये सोचने वाली बात है कि वो पहला कौन सा दोहराया जाने वाला काम होगा जिसे मैक्रो से ऑटोमेट करके जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाया जा सकता है।